नमस्कार, आप देख रहे हैं कहलूर की ऐसी बड़ी खबर। यहाँ से हिमाचल प्रदेश ये घुमारवीं क्षेत्र अम्बेडकर भवन में हम पहुंचे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो एकत्रित हैं और कबीर पंथ के जो लोग जो यहाँ पर जो है समाज के लोग सुधार के यहाँ पर पहुंचे हैं। आज जो है चयन हुआ यहाँ पर जो नियुक्त किए गए यहाँ पर साधिकारी और उनके समक्ष में मैं उनसे बात करता हूँ कि आज क्या हलचल है यहाँ की हिमाचल प्रदेश घुमारवीं से। सर नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम विजय राम कालिया है। जी बताइए कालिया जी, आज जो चयन हुआ यहाँ पर और क्या नीति रहेगी आपकी? मैं अपने अपने जो समाज है कबीरपंथी समाज, उसको जोड़ने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और गांव-गांव में जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि एकजुट हो जाओ, इकट्ठे रहो, और इकट्ठे होने में ही भलाई है। नहीं तो हमारी जो आने वाले टाइम है बहुत ख़तरनाक आएगा। उससे हम जो है जल्दी से जल्दी इकट्ठा होने की उम्मीद करते हैं। कब से जुड़े हैं आप कबीर साहब? मैं 2016 से जुड़ा हूँ। क्या कार्य किया आपने? मैं एज ए सदस्य जुड़ा था जी। हाँ आज आज आप किस पदभार में? मैं आज प्रधान के पद पे हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको कहलूर कैसी से। धन्यवाद। मैं सभी अपने भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा और चुना। मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा उतरूँगा और सभी को साथ लेके चलूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम दिलाराम है। मैं हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एज ए स्टूडेंट रिटायर आया हूँ और नाथवा जाखड़ी पावर कॉरपोरेशन से जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर रिटायर आया हूँ। जो आज की जो ये कबीर पंथी कबीर सभा की जो हमारा सुधार सभा की जो इलेक्शन का जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ, और इसमें हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि ये जो 75 साल से जो ये हमारी जात पात जो चली हुई है, इसको विनय प्रार्थना करता हूँ कि इसे अति शीघ्र दूर किया जाए, अन्यथा हमारा जो ये कम्युनिटी है, जो जितना हम हमारा ये जितनी भी संस्था है, चाहे रविदास संस्था है, चाहे नामदेव संस्था है, चाहे कबीर सभा है, कोई भी संस्था है, हम सब सड़कों के ऊपर उतर आएंगे अगर ऐसा कोई हमारे साथ। माफी चाहूंगा, यही रोकूंगा। जब अब यहाँ पर चयन होता है, पार्टियों के नेता जब आपके समाज के बीच में आते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें वोट दो, तो उस टाइम जो है उनके बीच में ये भाव नहीं होता है। जब विधायक और मंत्री बन जाते हैं उसके बाद क्या भाव होता है, उनके बारे में थोड़ा विवरण बताइए। जब ये लोग हमारे घरों में आते हैं तो बेशक इनको जो जूठा गिलास है उसमें भी पानी बना है उसको भी पी लेते हैं, उसको भी पी लेते हैं। जब हम लोग जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो हमें उस तरह से प्रयोग करते हैं जिस तरह से एक आवारा कुत्ता जो आता है और वो इनके घर से दूर दूर जो होती है, उसी तरह का मतभेद हमारे साथ होता है। तो ये मतभेद जो है कब तक चलता रहेगा? इसको हम सहन नहीं करेंगे। ये इसको जो चला था इससे पीछे तक चलता रहा, और अब जो है इसके के लिए हम एक किस्म का यहाँ से संदेश भेजते हैं कि अगर ऐसा ही होता है तो हमारी जितनी भी कम्युनिटी हैं वो इकट्ठ होकर के इस सड़कों पर उतरेगी और इसका पूर्ण जवाब देंगे। आप हिंदू धर्म में आते हैं, सनातन धर्म में आते हैं, आप त्रुटियां क्यों हैं? नहीं, त्रुटियां तो आज से नहीं है, तो 75 साल से चली हुई है। तो इसको खत्म करना क्या जरूरी नहीं है? नहीं, बहुत जरूरी है। तो क्या यहाँ पे आप कड़ी क्या यहाँ से क्या आप संदेश? हम यही संदेश दे रहे हैं कि इसको दूर किया जाए, अदरवाइज हमारी जितनी भी कम्युनिटी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हैं, क्या इस पे एक्शन लेंगे, क्या इस पे कार्रवाई करेंगे? अब बने रहिए कहलूर केसी से। जी बताइए, आज यहाँ पे जो चयन हुआ, आज आपको पदभार दिया गया, आज कबीर सभा समाज सुधार का यहाँ पर जो है चयन था आज अधिकारीगण का, तो आप क्या विचार है आपका? मेरा विचार ये है कि हम सभी मिलकर, बहनें भी और भाई भी, इस संस्था को एकजुट बनाएंगे। गांव-गांव में जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम जाएंगे, और इन्होंने हमें यहाँ से कबीर समाज की नारियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको सभी को संदेश देना चाहती हूँ। मैं पहले भी 20 महिला मंडल की सलाह कर रही हूँ। क्या बात है, तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी यहाँ पर जो है काफ़ी महिला मंडल में काम किया है। कहलूर केसी भी यहाँ से बहुत धन्यवाद करते हैं। और बताइए। और पहले से मेरा महिला मंडल जबकि धूमल जी बने थे
MP, प्रधान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उस टाइम मैं प्रधान थी और मैं एक अकेली थी जो मैं अपने जाति से बिलोंग करती थी और मेरी 35 महिला थी वो सारी स्वर्ण थी। तो मैंने उनको सभी को इतना सिखाया और उस टाइम जात पात इतनी चलती थी कि आंगन से बाहर ही जूते उतार देते थे। तो मैंने उनके साथ ऐसा काम किया कि दिन को हमने सारा काम करना और सारी रात को जो फसलें भी हुई सभी ने हमने कटी क्या काटी। मैं यही मैं रोकूंगा, माफी चाहूंगा, यही रोकूंगा आपको। क्या आप जैसे कह रही हैं कि जात पात वहाँ पे उस टाइम भी थी, क्या आज भी ये यहाँ पे जात पात होती है? आज भी है, आज भी जो भी कितना फर्क पक्के पड़ हैं, चुका है? बहुत फर्क है। लेकिन मैं उस टाइम जो 35 महिला थी और मैं आप अकेली सनातन थी। धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो SC OBC ST मॉनिटरिंग में आते हैं, तो क्या यहाँ से हमारे जो हिंदू समाज के या सनातन धर्म के और भी जनरल के जो महिला हैं या लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप यहाँ से? हाँ जी, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी के साथ प्यार से सभी को एक होते हैं, जो दुश्मनचारी करें तब नहीं है। मैंने 35 महिलाओं को के घर में सभी के खाना खाया है और उस टाइम मेरे को किसी ने जात पात नहीं की और मैंने सभी के साथ काम किया है और अब बहुत फर्क पड़ा है। मैं सारी महिलाओं को यही संदेश देती हूँ कि जात पात ऊंच नीच कोई नहीं है, सब हम एक हैं। तो यहाँ से बड़ा संदेश यहाँ से प्रधान जी ने दिया है, इनके लिए तालियां भी हो जाए। और काफी समय से यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी थे तो उस टाइम जो है इन्होंने कहा कि उस टाइम भी मैं प्रधान थी महिला मंडल की, तो आज अकेली थी और सभी समाज के बीच में ये बड़ा योगदान इनका रहा है। आपको और सारे समूह संगत को नमस्कार। मैं मनसाराम प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC समिति गुहार में रजिस्टर्ड के प्रधान हूँ। यहाँ कबीरपंथी समाज का द्विवार्षिक चुनाव हुआ है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ 19 तारीख को 19 और 20 तारीख को यहाँ मैरिज है। मैं इस नवगठित कमेटी को निमंत्रण देता हूँ कि वो आएँ और नववधु को आशीर्वाद दें। ये बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी इनके लिए। क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे? रणनीति ये रहेगी कि हमने उस दिन अपनी जो SC समिति है उसकी तरफ से उस बेटी के विवाह के लिए 1 क्विंटल जो धाम है वो हमने देनी है। क्या बात है, यहाँ से हमने बड़ा देनी है। संदेश इन्होंने दिया है। यहाँ पर जो है 2 शादियाँ करवाई जा रही हैं, मैं अवगत कराना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे प्रधान जी ने पहले भी करवाया था। ये एक रविदास सभा की है और एक कबीर सभा की है और दोनों की शादी जो है आपस में ये करवा रहे हैं। बड़ा एक यहाँ से संदेश है। और बताएं सर। एक और मैरिज यहाँ होने वाली है, तो यहाँ इस अंबेडकर भवन की जो खस्ता हालत थी उसको सुधारा गया है। अब इसमें आप अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, शादियाँ कर सकते हैं और कोई भी धर्म कर्म अनुष्ठान यहाँ पर कर सकते हैं। आप आइए, आप सबका स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और CM सुक्खू से मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमारे यहाँ पर शौचालय की बेहद कमी है, बेहद हमें ज़रूरी पड़ी हुई है और यहाँ एक लंगर हाल की भी हमें बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं CM सुक्खू से कि वो हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे। यहाँ पर अंबेडकर भवन में जो ये मांग रखी है, प्रधान जी ने कहा कि यहाँ एक टॉयलेट शौचालय का अच्छे तरीके से बनना चाहिए। साथ में यहाँ के माननीय विधायक मंत्री जी भी हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द जल्द जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करें। सर मेरा नाम रीना जी, मैं बताइए। बागी बिनौला से 2016-17 में BDC मेंबर जी। रही हूँ और थैंक्स टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी देन है हम नारी शक्ति के लिए। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि पहले तो होता था कि हाँ 30% आरक्षण महिलाओं को होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया था मैंने अपने उसमें कार्यकाल में कि हमारे जैसे सदर ब्लॉक में हम 25 BDC मेंबर थे, लेकिन उसमें 13 लेडीज़ थी और 12 जेंट्स थे। जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो उस दौरान मेरे को याद है कि नारी शक्ति का बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस रहा था और उसके बाद 2016-17 में ही मैं इस कार्यकारिणी के साथ जुड़ी हूँ। क्योंकि उसी दौरान ऐसा हुआ था कि एक सभा में मेरे को जाने का मौका मिला। मैक्सिमम ऐसा होता था कि मैं जैसे रविदास समाज है तो एक अंकल थे वो मेरे जानने वाले थे, तो मैक्सिमम मैं उनकी शोभा यात्रा में जाया करती थी। लेकिन उसी दौरान मेरी बात जब श्री दौलत राम जी से हुई जो रविदास समाज के आज महासचिव हैं,
तो उन्होंने बोला कि मैंने पूछा उनसे, मैं क्या अंकल जी, मैं क्या जैसे रविदास समाज में होता है तो मैं क्या हमारे समाज में क्यों नहीं ऐसा होता है? तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके समाज की कमी रही है इस बात के लिए। तो मैं क्या कोई तो हमारे बिलासपुर से ऐसा होगा, कोई प्रधान होगा, कुछ होगा। तो उसी दौरान अंकल ने, उनका भाग सिंह अंकल है तो उनका नाम बताया मुझे, और उसी दौरान मैं अंकल जी से मिली। फिर बल्लू खरियाड़ा में एक मीटिंग हुई जिसमें मुझे बुलाया गया। तो उसी दौरान मेरी बातचीत होती रही, और मतलब काफ़ी लोगों को मैंने जुड़ा, चाहे मेरे मायके साइड के हैं, चाहे ससुराल साइड के हैं। अब कोशिश यही है कि मतलब हर तरफ हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो इसके लिए हम लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ कि ये हमारा समाज है, और हम इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपसे, और क्या यहाँ से और भी महिला हैं, बेटियां हैं, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं खास कर नारी शक्ति को ये बोलना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में, जो पहले के समय में ऐसा होता था कि लेडीज़ें घर में ही रहती थी। अब उनके लिए चूल्हा चौका ही मतलब मैक्सिमम काम होता था। लेकिन आज वो समय नहीं रहा है। आज आप लोग घर को भी संभालो, ये नहीं है कि आप मतलब घर को छोड़ दो। घर को संभालने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण पे भी जोर दिया जाए। जैसे खुद का अपना कोई काम है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, और जैसे जिस समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर काफ़ी सेवाएं जो है बीडीसी की दे चुकी हैं, और इन्होंने इतना समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे, कैनल के सीन का धन्यवाद। मेरा नाम तेग सिंह सहगल है। बताइए सर अपने बारे में, जब आप यहाँ से कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं? यहाँ पे हम सेवाएं दे रहे हैं, 2-3 साल से दे रहे हैं सेवा यहाँ पे। तो क्या सेवा दी, बताइए आप आज क्या सेवा दी? मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो अम्बेडकर भवन बना था, वो पहले इनके म्यूनसिपल कमेटी के अंडर था, फिर कैलगरी के अंडर था। फिर जब इसकी इतनी स्थिति दयनीय हो गई कि ये ठहरने के काबिल नहीं था, यहाँ पे आवारा गाँव में पशुएं घूमते थे, खिड़की दरवाजे सारे तोड़ दिए गए थे यहाँ पे। जी, उस दिन से फिर हमने एक कमेटी का गठन किया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमने इसको अपने अंडर लेने की कोशिश की। हमारे साथ जो है श्री प्रधान श्री मनसाराम जी भी थे, और हमारे कश्मीर सिंह जी थे। फिर इन्होंने बहुत जोर मार कर इसको अपने सारे अंडर क्या लिया। यहाँ के अधिकारी जो एसडीएम साहब थे उन्होंने क्या सहयोग किया उस टाइम? एसडीएम ने यहाँ एसडीएम से हमारा डेपुटेशन मिला। हमने कहा कि कौन थे एसडीएम साहब यहाँ? अम्बेडकर यहाँ पे एसडीएम चौधरी जी थे। चौधरी जी थे। हाँ, यहाँ अभी भी अभी चौधरी भी जी यहाँ पे मौजूद है। तो उन्होंने क्या सहयोग दिया आपको? उनके पास गए, उन्होंने इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दी। फिर वहाँ से उन्होंने एक डंगा लगाना था यहाँ पे, वो डंगा जो वहाँ से मार कर कमेटी को भेजा, हमारी और मिल गया है। और दूसरा एस्टिमेट इन्होंने ट्रेन का भेजा यहाँ से, जो अभी ट्रेन का भी तैयार करके डीसी महोदय बिलासपुर से के पास है। अभी उनसे हम मिले जाकर वहाँ उन्होंने कहा मेरे ध्यान में है, जब इसका बस आएगा तो उस ट्रेन को बना दिया है। यहाँ पर इन्होंने बहुत संदेश दिया, यहाँ पे काफ़ी काम किया है इस अम्बेडकर भवन के लिए। मन का धन्यवाद करते हैं।